इस्लामाबाद इंतजामिया मुरवजा कानून के खिलाफ धरना, रैली या एहतजाज की इजाज़त ना दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को PTI के साथ आइन के मुताबिक मुज़ाकरात करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिर रहनुमा की जानिब से PTI एहतजाज के खिलाफ केस का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अमन कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक इक़दाम करे। कानून की खिलाफ वर्जी न होने देना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों के कारोबार जिंदगी में कोई रखना ना पड़े। पुरअमन एहतजाज, धरने और रैली की इजाज़त के लिए मुरवजा कानून है। अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये नहीं हो सकता कि धमकियां भी दें और बातचीत भी करें। इस्लामाबाद आकर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। जो डीटॉक आएगा वो गिरफ्तार होगा। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर गुज़श्ता 2 दिन मुसलसल बानी PTI से मिले। उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो बात करें। ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाज से नहीं रोकते, एहतजाज करना है तो जहाँ है वहाँ करें। बेलारूस का 65 रुकनी वक्त 24 नवंबर और सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। सवाल यह है कि खास दिनों में ही क्यों एहतजाज किया जाता है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह, इसलिए कंटेनर्स लगा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी कराई कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतजाज से मुतालिक जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। पंजाब के 3 अजला लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब। सूबाई महकमा दाखिला ने रेंजर्स की खिदमात के लिए वफाकी वजारत दाखिला को बासाख्ता दरख्वास्त भिजवा दी। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स कल से खैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात होगी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। PTI की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। उधर वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला इरसाल कर दिया। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, मुलाजिम या पैसा इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी। PTI के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतजामिया हाई अलर्ट। शहर इक़्तिदार में कंटेनर्स की भरमार। रेड जोन और डी चौक पर कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी। श्रीनगर हाईवे फैजाबाद कंटेनर्स लगाकर बंद। दूसरे सूबों से पुलिस की मज़ीद नफरी पहुंचाना शुरू हो गई। विफाकी पुलिस ने अफसी, रेंजर्स, पंजाब और सिंध पुलिस समेत 22,000 सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। राब्ते तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हैं इस्टेब्लिशमेंट में और सियासी हुकूमत में। नपुर साहब जो है वो रोज़े अव्वल के से जो है राब्ते में हैं, जो फेडरल हुकूमत के साथ जो मुलाकातें भी करते हैं। रिहाई वाली तो कोई बात नहीं है। सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए। हमें 24 नवंबर वाला जो है वो मुजाहरा ना करना पड़े। बानी PTI से अवनी लॉबी का बंदा रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। PTI अब राह फरार ढूंढ रही है। पार्टी क़यादत 24 नवंबर को एहतजाज न करने के लिए कोशा। अली अमीन गंडापुर जलसों से गायब होकर बरामद होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रोज़े अव्वल से वफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। ख्वाजा आसिफ का दावा,
वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जलसे की इजाजत दी जा सकती है, विफाक पर हमलावर होने की नहीं। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। एहतजाज मुलतवी कराना है तो जेल से रिहा करो, ये डियाला जेल के कैदी की घबराहट का एतराफ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बानी पीटीआई के बयान पर तबसरा, कहा साबित हुआ 24 नवंबर को इंतशार की कॉल का मकसद डील के लिए जिद्दोजहद करना है। जो कहता था डील नहीं करूंगा, अब डील कर लो की सदाएं दे रहा है। विफाक पर लश्करकशी करने वालों से डील सिर्फ कानून करेगा। खुले समंदर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लफात जंगी असासों के साथ नुमाइश में शरीक। पाक बहरिया सी किंग हेलीकॉप्टर्स जंगी जहाज़ों का फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान मेरीन की जानिब से शानदार गन ड्रिल की गई। पैराट्रूपर्स ने आसमान की बुलंदियों पर सलाहियतों के जौहर दिखाए। मुख्तलिफ मार्कों में टांग को देने वाले जवान ने बास्केटबॉल का मैच भी खेला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए क़याम के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली असर हाजिर के बड़े चैलेंज हैं। पाकिस्तान और बहादुर मुसल्लह फौज मुल्क की सलामती की भरपूर सलाहियत रखती है। पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के मुबस्सिर और मंदूबीन भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोरम में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 38 हो गई। 13 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को पारा चिनार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नोटिस। मुलजिमों को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर रहनुमाओं की 38 अफराद की हलाकत की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान के लिए आइंदा माह APC बुलाने का फैसला। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। सूबे को अस्करियत पसंदों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ताकत का नशा और जुल्म की इंतहा। पेशावर में एडिशनल कमिश्नर FPR इरफानुल्लाह लेन देन के तनाज़े पर आपे से बाहर दिन दिहाड़े फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। जालिम एडिशनल कमिश्नर FPR फातिहाना अंदाज में अस्लहा लहराता रहा। मकतूल सड़क पर तड़पता रहा। बीवी और बच्चे बेबसी से देखते रहे। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम एडिशनल कमिश्नर FPR इरफानुल्लाह को बचाने के लिए मुतहरिक। मुलजिम को ज़हनी मरीज करार देने का अनोखा मौका इख्तियार कर लिया। अहले खाना का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का बड़ा मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी मजबूरी है। गवर्नर पंजाब भी फट पड़े। नून लीग पर एतमाद नहीं था, इसलिए तहरीरी मुआहिदा किया। नून लीग की क़यादत माजी से सबक सीखे, अल्लाह करे इन्हें हिदायत आ जाए। सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठना चाहती है। इसका फैसला आइंदा माह पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में होगा। गवर्नर पंजाब ने PTI के साथ अलायंस भी पक्का ज़िया करार दे दिया।
की हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ इरिगेट भी करे, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। सिंध और वफाक के दरमियान पानी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बिलावल भुट्टो का दरिया सिंध पर 6 नहरें बनाने के मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वीडियो बयान में कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात ना सुने गए तो मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। दरिया सिंध पर मज़ीद नहरों का वफाकी मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासत, ज़राअत और मईशत मुतासिर होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब वसा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, पंजाब के पानी को इस्तेमाल करना, उसको मैनेज करना हमारा हक है। मालूम नहीं सिंध को पानी के हवाले से क्यों तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। पंजाब सिंध का पानी नहीं लेना चाहता, अपने हिस्से के पानी से वाटर मैनेजमेंट बेहतर कर रहा है। वज़ीर आला सिंध का वफाक से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा, आइन के तहत 90 दिन बाद इजलास बुलाना जरूरी है। CCI का इजलास 9 माह बाद भी नहीं बुलाया गया। वफाकी हुकूमत फौरी इजलास बुलाकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने मरीम नवाज को सुपर CM का खिताब दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास से खिताब में कहा, सूबे में कोई भी तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई, मैरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। मरीम नवाज ने पंजाब के स्कूलों में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी दे दी। स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स कायम करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। तलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। स्मोक में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी। पंजाब भर के तफरीही मकामात को रात 8 बजे तक खुला रहने की इजाज़त। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केट्स 8 बजे बंद होंगी, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स पहली बार 97,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1781 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का इख्तिताम 97,328 की सतह पर हुआ। दहशतगर्दी मुकदमे में बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड दिया। गुज़श्ता रोज बानी PTI की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई थी। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बार बार अदम हाजिरी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसल जावेद और वासिक कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। PTI के बाद मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने वाले रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा से रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई को डी-सीट कर दिया। आर्टिकल 63A के तहत आदिल बाज़ाई को डी-सीट किया। आदिल बाज़ाई की नाअहली के लिए नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। कोयटा में 10 साला तालिब इल्म का अगवा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत। आईनी बेंच ने 2 अस्कुत नोटिस दे लिए। खैबर पख्तूनख्वा स्कूल्स की जो तस्वीरें हैं उनमें बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ऐसा करें यहाँ भैंसे बांधे। आईनी बेंच ने वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की केस निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोयटा में 6 दिन से अगवा शुदा बच्चा बाजियाब नहीं कराया जा सका। एक बच्चे के अगवा पर पूरा सूबा बंद है। बलूचिस्तान हुकूमत को फिक्र नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कितने बच्चे अगवा, कितने बाजियाब कराए गए, तफसीलात बताई जाए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने आइंदा समाअत पर तमाम IGs, सेक्रेटरीज दाखिला को तलब कर लिया। कोयटा में मुख्फी तालिब इल्म बच्चे के लवाहिकीन का धरना जारी।
कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज पूरी आबोताब के साथ जारी। पाकिस्तान में तैयार होने वाला ड्रोन शेफर्ड 3 नुमाइश के लिए पेश। दिन हो या रात, शेफर्ड 3 हर किस्म का छोटा बड़ा वार हेड ले जाने वाले की सलाहियत का हामिल। स्पार्को की जानिब से खलाई पाकिस्तानी मंसूबे पेश किए गए। हैदर टैंक, लड़ाका JF-17 तैयारा गैर मुल्की मंदूबीन की तवज्जो का मरकज। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिंधु का आइडियाज नुमाइश का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह ने दिफाई सनत के फ्रेमवर्क के क़याम की हौसला अफजाई की। टोटली आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। एहलकारों के आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। 2 बच्चों 4 पुलिस एहलकारों समेत 24 अफराद जख्मी हो गए। ताजिरों ने भी शटर डाउन कर दिया। हालात कुशीदा, पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। साबिक कौमी टेस्ट क्रिकेटर और एम्पायर नसीर जूनियर लाहौर में मनो मट्टी तले जा सोई। नमाज जनाजा में क्रिकेटर, समाजी रहनुमाओं और सैकड़ों अफराद की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नसीर जूनियर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। नसीर जूनियर ने पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेले। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जंगी जराइम साबित। आर्मी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा की फौरन गिरफ्तारी जारी कर दी है। गजा में इस्राईली जारियत से अब तक 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सैनी फोर्सेस ने लुटेरों को भी मात दे दी। गजा के लिए भेजे गए गजाई सामान के 109 ट्रक लूट लिए। रिलीफ एजेंसी अनरवा ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान क्यों नहीं जाना, भारत ने ताहाल ICC को वजूहात नहीं बताई। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नाकबूल करने के मौके पर कायम। भारत पाकिस्तान न आने पर बजिद ICC की जानिब से हंगामी बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का इम्कान। वोटिंग के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यूज पर बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान। कराची नेशनल स्टेडियम के बाद हनीफ मोहम्मद रीजनल क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड पर रोनुमाई की गई। लोगों की बड़ी तादाद उमट आई। ट्रॉफी 25 नवंबर तक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जलवे बिखेरेगी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब कल अलहम्रा लाहौर में होगी। इवेंट का आगाज 23 नवंबर से होगा। जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान के बाद श्रीलंका की टीम भी पहुंच गई। बांग्लादेश की टीम आज रात, नेपाल की टीम कल सुबह वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अर्जेंटाइन ने पेरू को 1-0 से शिकस्त दी। अर्जेंटाइन के मार्टिस ने 55वें मिनट में गोल स्कोर किया। ब्राजील और यूराग्वे का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।